Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain in this part of the video about Kamala Das poet, and then I will explain the poem My Grandmother's House in the next part of the video. But in this part of the video I will explain the poet Kamala Das, because in the earlier parts of the video I read about Kamala Das and I also recited the poem My Grandmother's House. तो कमला दास जिनका जन्म जो है 31 मार्च 1934 को हुआ था, ये एक पोएट थी, मतलब एक कवित्री थी और साथ में एक छोटे जो है कहानी की लेखक भी थी. हैज़ अर्नड ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर. उन्होंने एक अपना आदरणीय स्थान पाया दोनों ही में, इंग्लिश और मलयालम लिटरेचर में. हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976 क्रिएटेड क्वाइट अ स्टर. उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी वो होती है जिससे हम खुद लिखते हैं, उसी को ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है. और जब मेरे बारे में कोई लिख करके प्रकाशित कर देता है उसको बायोग्राफी कहा जाता है. तो यहाँ पे है हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976. इनको पब्लिश किया गया 1976 में, और इस ऑटोबायोग्राफी ने क्रिएटेड ए क्वाइट स्टर. इसने एक बिल्कुल हलचल सी मचा दी. Quite a stir. In 1984, she was shortlisted for a Nobel Prize for Literature. 1984 में उन्हें नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए जो है उनका नाम लिस्ट किया गया, शॉर्टलिस्ट किया गया. हर इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इन इंग्लिश इंक्लूड. उनके जो इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स है इंग्लिश वर्स के, उसमें शामिल है, कौन कौन से शामिल है? समर इन कोलकाता जो 1963 में लिखी गई थी, साइलेंस जो 1964 में लिखी गई थी, द डिसेंडेंट्स जो 1967 में लिखी गई थी, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स जो 1973 में लिखी गई थी, द एनामेटल पोएम्स जो कि 1985 में लिखी गई थी, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग जो 1996 में लिखी गई थी, एंड यस अल्लाह जो 2001 में लिखी गई थी. अब आगे कहते हैं कि कमला दास पोएट्री इज प्राइमरीली ऑटोबायोग्राफिकल एंड हर नेम इज लव ऑफ ए लोनली हार्ट, लव विद नेवर एंडिंग पैशन. कहते हैं यहाँ पे कि कमला दास की जो पोएट्री है यह मुख्य रूप से जो है ऑटोबायोग्राफिकल होती है, मतलब खुद की लिखी हुई जीवनी के ऊपर होती है. और उनका जो नेम है, मतलब उनका जो थीम है या नेम है, थीम मतलब संदेश जो है वो एकमात्र जो लोनली हार्ट होता है, उस लोनली हार्ट में कितना लव भरा हुआ है उसके ऊपर होता है. लोनली हार्ट का मतलब जब हार्ट हमारा अकेलापन पड़ जाता है और हम अकेलापन में कोई सोचते रहते हैं, उसी को लोनली हार्ट कहा जाता है. और वो लव एक ऐसी लव होती है, आगे दिया हुआ है, विद नेवर एंडिंग पैशन. जो लव जो है कभी न खत्म होने वाली पैशन होती है. और ये लव कभी न खत्म होने वाली पैशन होती है. लस्ट होती है, ग्रीड होती है और हंगर होती है. और इनका ये कहना है कि ये जो हमारे लस्ट, ग्रीड और हंगर होती है, लस्ट का मतलब क्या है? लस्ट का मतलब है हमारे मन में जब मन में कुछ गलत आ जाती है, जब हमारे मन में किसी को पाने की अति इच्छा आ जाती है, उसको लस्ट कहा जाता है. और ग्रीड होते हैं जो लालच होती है, हंगर तो जानते हैं भूख होती है. तो इनका कहना यह है कि लस्ट, ग्रीड और हंगर जो है ये एक ऐसा चीज है दैट नेवर सैशिएट, जो कि जिसकी भूख कभी मिटती नहीं है. That never satiate means भूख मिटाना. She is known for sexual adventures. उन्हें सेक्सुअल साहसिक कार्य में भी के लिए भी जाने जाते हैं, मतलब सेक्स के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे अपनी राइटिंग्स में, इन हर राइटिंग्स में लिखे हैं. For her love hardly ever goes beyond sex and lust. क्योंकि मुश्किल से ही ऐसा होता है कि वो जो भी लिखते हैं वो सेक्स या लस्ट से कुछ बाहर लिखे हो, मतलब उनके हर एक राइटिंग में सेक्स और लस्ट जो है वो इंक्लूड होते हैं, वो शामिल होते हैं. विच इवन रीचेज द पॉइंट ऑफ नौसिया, जो कि नौसिया तक के पॉइंट तक भी पहुंच जाती. नौसिया का मतलब ये होता है कि जहां पे हमें ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं लिखा जाना चाहिए इस तरह से, उसको नौसिया कहा जाता है. एंड इज रिबॉर्न अगेन एंड अगेन विद न्यू विगर. और फिर से वो चीज जो है दोबारा बार बार जो है एक नई ताकत के साथ वो जन्म ले लेती है. अब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं विच इवन रीचेज द पॉइंट ऑफ नौसिया एंड इट इज रिबॉर्न अगेन एंड अगेन विद न्यू विगर. मतलब ये जो सेक्स और लस्ट है वो नौसिया तक की पॉइंट पर पहुंच जाती है
और फिर से वो जन्म ले लेती है और एक नई ताकत और एक नई ऊर्जा के साथ जो है वो हमको उसके बारे में डिटेल में बताती है। कमला दास रिवील्स ए कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज। माना जाता है कि कमला दास जो है ये आपको जो फ्रेज लिखने में जो इनकी मास्टरी है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। कमेंडेबल मीन्स प्रशंसा के योग्य है, और इस बात को वो खुद ही स्पष्ट करती है, रिवील करती है। एंड कंट्रोल ओवर रिदम, और साथ में उनका रिदम के ऊपर भी कंट्रोल रहता है। द वर्ड्स आर ऑफ्टन पेंटेड एंड द रिदम इज मार्वेलसली ऑलमोस्ट फर्वसली अलाइव। ये है, यहाँ पे दे रखा है फेवरसली, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये वर्ड जो है मिसप्रिंट है। तो उनके जो वर्ड्स हैं वो अक्सर जो है पेंट होते हैं। पेंट का मतलब होता है ऐसा लगता है जैसे जो वर्ड वो लिखते हों तो बिल्कुल हमारे दिमाग में जो है पढ़ते ही जो है छप जाता है। और जो रिदम है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आकर्षक है, मार्वेलस है, और ये हमारे अंदर तक जो है ये जीवित रहती है, ऑलमोस्ट जो है अलाइव। ये जो वर्ड है ये आपका फेवरेटली होना चाहिए, या एक और वर्ड है इसमें, तो यहाँ पे ये फरवस होना चाहिए। तो इस तरीके से बताते हैं जो हमारे अंत तक जो है, लगभग हमारे अंतर तक जो है वो जीवित रहते हैं। जैसे हम इनकी राइटिंग को पढ़ते हैं वैसे ही उनके राइटिंग में जोश, उनके राइटिंग में उत्साह आदि दिखाई पड़ती है। तो चलिए अब हम अगले पार्ट ऑफ वीडियो में पोएम को कवर करने जा रहे हैं।